शहर के जाने माने धनवान राम नारायण खत्री को इकलौती बेटी पायल की शादी चिंता खाए जा रही थी। पत्नी का स्वर्गवास हुए 2 साल गुजर चुके थे। वो भी बेटी के हाथ पीले देखने की इच्छा मन में ही लेकर गुजर गई। पायल की उम्र 25 के पार होने को थी। एक पैर में पोलियो के कारण हल्की सी विकलांगता रह गई थी। विकलांगता ने पायल का सारा बचपन बर्बाद कर डाला था। अब वही विकलांगता जवानी बर्बाद करने को आतुर थी। कहने को खूब रिश्ते आ रहे थे, लेकिन किसी रिश्ते को हामी भरने को मन नहीं मान रहा था, क्योंकि जो भी रिश्ता लेकर आ रहा था उसकी आंखों में धन की लालसा साफ नजर आ रही थी। हर कोई पायल को बेटी की तरह रखने का वादा लिया आ रहा था। बेटी बनाए भी क्यों ना। जानते थे रामनारायण जी समधी बन गए तो कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और रामनारायण जी चाहते नहीं थे कि उनकी बेटी को कोई दौलत के लालच में प्यार दुलार दे। दौलत तो आज है, हम आज है, कल हम नहीं रहेंगे। तब यही नकली लोग बेटी को उसी दौलत के लिए प्रताड़ित कर सकते हैं। इकलौती बेटी को यूं तो किसी के भी हवाले नहीं किया जा सकता, लेकिन विवाह तो करना ही था। दूसरी तरफ पायल शादी नहीं करना चाहती थी। उसका सीधा तर्क था कि वो अपने वृद्ध पिता को नौकरी के भरोसे छोड़कर ससुराल नहीं जाएगी। पितृधर्म सामने खड़ा है, ऐसे में वो पति धर्म निभाने क्यों जाए। एक फर्ज छोड़कर दूसरा फर्ज आखिर कैसे अदा हो सकता है। पायल विकलांग थी, लेकिन पिता का पूरा ख्याल रख सकती थी। एक वक्त आता है जब वृद्ध अपने आप जिंदा नहीं रह पाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है। जैसे छोटे बच्चे अपने आप जिंदा नहीं रह सकते, माता पिता बच्चों को जिंदा रखते हैं, वैसे बूढ़ों को भी जिंदा रखने के लिए उनकी पूरी देखभाल जरूरी होती है। देखभाल तो नौकर भी कर सकते हैं, लेकिन नौकर वो प्यार नहीं दे सकते जो संतान दे सकती है। पायल को तीसरा रास्ता खोजना था। पिता के पास भी रहना था और उनकी चिंता भी दूर करनी थी। एक सुबह पायल पिता के पास बैठी अखबार पढ़ रही थी। अखबार में विवाह को लेकर बहुत से विज्ञापन थे। वधू चाहिए, बहू चाहिए, घर काम में दक्ष, सबको चाहिए थी नेक, सुंदर, सुशील, सुसंस्कृत, आज्ञाकारी वधू। पायल को युक्ति सूझी। पिता से आज्ञा लेकर अगले दिन उसने अखबार में विज्ञापन दे दिया। वर चाहिए, घर के काम में दक्ष, नेक, सुसंस्कृत, विनम्र, जो शादी के पश्चात आजीवन ससुराल में रह सके। विज्ञापन छपते ही भूचाल आ गया। विज्ञापन खूब चर्चित हुआ। कई सारे मर्दों ने उस विज्ञापन को पुरुष जाति का अपमान माना, तो महिलाओं ने इसे अमर्यादित जाना। लेकिन पायल जो चीज जैसे चाह रही थी वो वैसे ही हुई। घर जमाए बनने वालों के रिश्ते आने लगे। यूं तो कई अच्छे रिश्ते आए, लेकिन एक रिश्ता आया जिसमें लड़का पीएचडी डिग्री धारक था। 2 बहनें थी जिनकी शादियां हो चुकी थी और पिता साथ थे। पायल के सामने लड़के ने शर्त रखी कि मैं तुम्हारे ही घर में साथ रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पिता भी साथ रहेंगे। वे दोनों पैरों से लाचार है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे लाचार पिता की सेवा करनी पड़ेगी। ये सोचकर कई जगहों से मैं भी ठुकराया गया हूं। लोगों को मैं तो पसंद आ जाता हूं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि उनकी बेटी मेरे पिताजी को संभाले। तुम अपने पिता के लिए नई रीत अपना रही हो, इसलिए मुझे यकीन है तुम मेरे पिता की भी उतनी ही कदर करोगी जितनी अपने पिता की कदर है। मुझे अपने पिता की सेवा नहीं करवानी है, सेवा मैं खुद कर लूंगा। मैं बस चाहता हूं कद्र हो उनकी। पायल को पिता के प्रति लड़के की वफादारी पसंद आई और उसने विवाह के लिए हामी भर दी। जो व्यक्ति अपने पिता का वफादार होता है वो सब रिश्तों के प्रति वफादार होता है। इस तरह से 2 छोर पर फंसी जिंदगियां तीसरे रास्ते पर चल पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।